राजस्थान विश्वविद्यालय में कल का पूरा दिन जो है वो चर्चाओं में खूब गर्म रहा। ट्विटर पर ट्रेंडिंग रहा महारानी कॉलेज निर्मल चौधरी। वजह थी कि महारानी कॉलेज में छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन के समय राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी वहां पहुंचे और उनके ऊपर अरविंद जाजड़ा जो कि छात्र संघ के महासचिव हैं, उन्होंने पीछे से हमला किया और स्टेज से नीचे गिरा दिया। इसके बाद विश्वविद्यालय में महारानी कॉलेज जो है रणक्षेत्र बन गया। लड़के लड़कियां सब एक दूसरे पर हमला करने लगी। कल से मीडिया से लेके छात्रों के बीच में एक ये प्रश्न बार बार उठ रहा है कि आखिर वो क्या वजह थी जिसकी वजह से अरविंद जाजड़ा ने निर्मल चौधरी पर हमला किया। और निर्मल चौधरी जो कि पिछले कुछ दिनों से एक तरह से बहुत बड़े नेता बन चुके हैं छात्रों के और अपने आप को आने वाले समय विधायक के रूप में देखते हैं, उन्होंने चुप्पी क्यों साधी? तो ऐसा कहा जाता है डेविल लाइज इन द डिटेल्स। ये भी कहा जाता है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो दोस्तों, मेरा नाम है नवीन चौधरी और आज की पंचायती में मैं आपको वो संभावित कारण बताता हूं कि इससे पहले विश्वविद्यालय में ऐसा ही कुछ हो चुका है और क्या ये उसी का रिपीटिशन है। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक बार आप ये वीडियो देखें। इस वीडियो में राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष महारानी कॉलेज में आए हैं। महारानी कॉलेज छात्र संघ का उद्घाटन होने जा रहा है और यहाँ पर निर्मल चौधरी स्टेज पर आते हैं, उनके लिए वोटिंग होती है, लड़कियां वीडियो बना रही हैं और यहाँ पर पीछे से अरविंद जाजड़ा, जो कि कहीं से कोई माहौल नहीं दिख रहा है, अरविंद जाजड़ा पीछे से आते हैं, एक उनको मारते हैं और धक्का देके गिरा देते हैं। गिराने के बाद निर्मल के समर्थक भी उनकी तरफ दौड़ते हैं और फिर हाथापाई होती है। इस वीडियो को देखते हुए मुझे 1995-96 का एक वक्त याद आता है और मैं आपसे इसलिए कह रहा था कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। 1995 के दौर में 95-96 में महेंद्र चौधरी, जो कि अभी कांग्रेस से हैं, विधायक हैं, महेंद्र चौधरी राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे। ये वो दौर था जिसमें कि जाटों का प्रतिनिधित्व राजस्थान विश्वविद्यालय में बढ़ना शुरू हुआ था। मैंने आपसे ये भी कहा था कि डेविल लाइज इन द डिटेल्स, इसलिए मैं आपको थोड़ी सी जो है पहले की कहानी बताना चाहता हूँ। राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ में कई समय तक चुनाव बंद हो गए थे और 89 के बाद जब ये दोबारा स्टार्ट हुए तो 89 से 95 के बीच में जितने भी छात्र संघ अध्यक्ष चुने गए उसमें प्रताप सिंह खचरियावास को छोड़कर सभी ब्राह्मण थे। प्रताप सिंह खचरियावास के आने के बाद बहुत सारे राजपूत नेता यूनिवर्सिटी में उभरने लगे। एक तरफ जहां ये चल रहा था, वहीं जाटों की संख्या भी विश्वविद्यालय में बढ़ रही थी और जो लोग जानते हैं परंपरागत रूप से दोनों जातियों के बीच में बहुत ज़्यादा सामंजस्य नहीं है, थोड़ा वैमनस्य रहता है। जाटों की संख्या बढ़ रही थी और महेंद्र चौधरी ये भी काफ़ी समय से प्रयास कर रहे थे छात्र संघ अध्यक्ष बनने का। 2 चुनाव हार चुके थे और 95 में तीसरे चुनाव में उनको सफलता मिली जब वो छात्र संघ अध्यक्ष बने। जिस तरह से प्रताप सिंह के जीतने के बाद राजपूत बढ़े, उसी तरह से महेंद्र चौधरी के जीतने के बाद जाटों के भी नेता बढ़ने शुरू हो गए विश्वविद्यालय के अंदर। और इसी समय में एक और जाट छात्र नेता तैयारी कर रहा था जिसका नाम है हनुमान बेनीवाल। वही हनुमान बेनीवाल जो आजकल RLP से सांसद हैं और एक अलग जाटों के प्रतिनिधित्व को दिखाते हैं। मैं राजस्थान कॉलेज में पढ़ा करता था उस समय और फर्स्ट ईयर में मैं था और एक दिन अचानक हमारे पास खबर आई कि यूनिवर्सिटी के गेट पर महेंद्र चौधरी की जीप को रोककर हनुमान बेनीवाल और उनके समर्थकों ने डंडों से हमला कर दिया, जिसमें महेंद्र चौधरी को चोट आई। इसके बाद लगा कि माहौल बहुत ज़्यादा बिगड़ेगा, झगड़ा होगा, लेकिन वो मामला बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं, मामला वहाँ सुलट गया। लेकिन इसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ हुई। मामला क्यों सुलटा, कैसे सुलटा? क्योंकि दोनों एक ही जिले के आने वाले हैं, दोनों राजनीतिक परिवारों से थे, तो संभवतः चीज़ें सुलझ गई हों, लेकिन झगड़ा इस कदर आगे नहीं बढ़ा। मगर एक चीज़ जो यहाँ से चेंज होती मुझे नज़र आई वो ये था कि हनुमान बेनीवाल, जो कि राजनीति में, छात्र राजनीति में आ रहे थे, अध्यक्ष बनने की तैयारी कर रहे थे, उनका ग्राफ जाट छात्रों में अचानक से ऊपर चला गया। तो आप देखिए, छात्रों में एक वर्ग होता है जो कि पढ़ता है, जो पढ़ने वाले लोगों को वो चुनाव वोट देने नहीं आता है। एक दूसरा वर्ग है जो कि परवाह नहीं करता कि आपकी कास्ट क्या है, लेकिन कास्ट की जो पॉलिटिक्स है वो अपने आप में चलती ही चलती है। तो यहाँ पर हनुमान बेनीवाल ने बाकी सभी को स्वीप किया और वो एक जगह पर आ गए और पहला चुनाव तो वो हारे, लेकिन दूसरी बार में उनको सफलता मिल गई और वो भी छात्र संघ अध्यक्ष बने।
विश्वविद्यालय जो है राजनीति की नर्सरी है और यहाँ से भी घटनाएं जो हैं मीडिया के माध्यम से या चर्चा के माध्यम से जगह जगह पहुँचती हैं। चूँकि महेंद्र चौधरी हनुमान बेनीवाल का झगड़ा निपट गया था तो इसको मीडिया इत्यादि में वो जगह नहीं मिली, लेकिन अभी ट्विटर का दौर है तो अरविंद जाजड़ा निर्मल चौधरी का झगड़ा है ये आगे बढ़ा। लेकिन अगर आप महेंद्र चौधरी हनुमान बेनीवाल की स्टोरी में देखें तो एक जो कॉमन पॉइंट है वो ये है कि प्रभुत्व जो बढ़ाना था वो प्रभुत्व बढ़ा और अपने क्षेत्र में नाम जो है दोनों ही नेताओं ने, छात्र नेताओं ने किया और आज की तारीख में दोनों ही सफल नेता हैं और हनुमान बेनीवाल कहीं आगे जा चुके हैं। तो क्या यह संभव है कि इतिहास को दोहराया गया है? क्या यह संभव है कि एक ही जिले से आने वाले दो जाट छात्र नेता अरविंद और निर्मल दोनों ही एक ही जगह से आते हैं, कि जिले से आते हैं, आगे की राजनीति उन्हें उसी क्षेत्र में करनी है। साथ ही साथ अरविंद के लिए अभी अध्यक्ष पद का रास्ता भी बाकी है। तो ये एक ऐसी घटना है जो उनको अचानक चर्चा में ला देता है, मीडिया की सुर्खियों में ला देता है। उनके वीडियो घूम रहे हैं, उनका बात घूम रही है। ये अलग बात है कि उनकी आलोचना ज़्यादा हो रही है तो उनको इस बात का फ़ायदा मिल रहा है कि नुकसान, ये तो आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन चर्चा होनी शुरू हो चुकी है। तो क्या हनुमान की तरह अरविंद ने भी एक स्ट्रेटजी अपनाई और अपने आप को स्थापित करने का ये एक प्रयास किया? लेकिन क्या बात सिर्फ इतनी सी है? जब राजनीति की बात करें तो राजनीति में कई बार जो दिखता है वो हमेशा होता नहीं। राजनीति में जब इस घटना की हम बात करते हैं तो यहाँ जो पूरा स्टेज का इक्वेशन है, ये स्टेज का इक्वेशन भी बहुत देखने वाला है और जयपुर में होने वाली इस घटना को समझा जाना एक दूसरे एंगल से भी ज़रूरी है। वैसे सारे घटनाक्रम में एक मज़ेदार बात ये है कि अरविंद जाजड़ा का और महारानी कॉलेज के अध्यक्ष का ये कहना है कि उन्होंने निर्मल चौधरी को इस कार्यक्रम में इन्वाइट नहीं किया था। हालांकि कार्ड सर्कुलेट हो रहा है जिसमें उसका नाम है और निर्मल खुद कह रहे हैं कि उनको संयुक्त सचिव शहनाज ने बुलाया था। तो ये ओवरऑल बिना इनवाइट के वहाँ पहुँचे और अरविंद उसको कारण बता रहे हैं उन्होंने हमला किया। लेकिन क्या वाकई वो कारण है? ऐसा नहीं, कारण कुछ और भी हो सकते हैं। जिस प्रकार की राजनीति मुख्य राजनीतिक पार्टियों में होती है, ऐसी ही राजनीति छात्र राजनीतिक दलों में भी होती है। ये जो सारी गणित हुई है, क्या यह गणित सिर्फ और सिर्फ अरविंद और निर्मल की लड़ाई है या इसमें कहीं ना कहीं बड़ी पार्टियां भी शामिल हैं या विद्यार्थी परिषद का आपसी अंतर्विरोध भी है? मानसी वर्मा जो कि महारानी कॉलेज के अध्यक्ष हैं, वो विद्यार्थी परिषद और भाजपा विचारधारा से जुड़ी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि मुख्य जो उनके अतिथि थे वो गजेंद्र सिंह शेखावत, भाजपा सांसद, केंद्रीय जल मंत्री यहाँ पर थे। चौमू के विधायक भाजपा के रामलाल शर्मा वहाँ थे और सबसे प्रमुख बात, आरएसएस के प्रांत प्रचारक भी वहाँ पर अतिथि के तौर पर थे। ऐसे में मानसी का झुकाव स्पष्ट नजर आता है भाजपा की तरफ और इस कार्यक्रम का जो आयोजन, जो मानसी को सहयोग कर रहे थे आयोजन करने में, वो भी विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे, पहले छात्र संघ चुनाव लड़ चुके हैं। तो ये एक ग्रुप था जो कि ग्रुप मिलकर वहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत को भी लेके आता है, रामलाल को भी लेके आता है, प्रांत प्रचारक को भी लेके आता है कि अपना जो पॉलिटिकल सेटअप तैयार करना है, सेटअप को तैयार करने का प्रयास किया जाता है। ऐसे में उनके विरोधी भी विद्यार्थी परिषद में हैं। तो क्या यह इस कार्यक्रम को खराब करने की दूसरे गुट की तैयारी थी? क्योंकि आप देखें कि सारे विवाद के बाद जो है ये अरविंद और निर्मल की बातें होती रह गई। इवन मानसी वर्मा की ज़्यादा बात नहीं हो रही, गेस्ट की तो बात ही नहीं हो रही है। एक दूसरा एस्पेक्ट और है, ये जयपुर है। यहाँ पर जोधपुर के सांसद को बुलाया गया जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, लेकिन जयपुर के सांसद को भी बुलाया जा सकता था। तो यहाँ पर जो है केंद्रीय मंत्री जो बुलाया गया, जोधपुर के सांसद हैं जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। इनके लगातार हमले जो हैं, ये हमले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हो रहे हैं। निर्मल चौधरी सचिन पायलट ग्रुप से आते हैं जो कि अशोक गहलोत का विरोधी है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था कि गजेंद्र सिंह शेखावत और निर्मल चौधरी दोनों ही अशोक गहलोत के एंटी ग्रुप से आते हैं। हालांकि अरविंद जो है वो विद्यार्थी परिषद के हैं, इसलिए इस बात की संभावना कम है कि इसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का भी कोई रोल हो। लेकिन आप जब सारी इक्वेशन को देखेंगे तो यहाँ इक्वेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। विद्यार्थी परिषद का वो नेता जो कि इस कार्यक्रम का आयोजन करवाने में मानसी का सहयोग कर रहा है, उसका विरोध है। विद्यार्थी परिषद का एक बहुत बड़ा वर्ग जो जयपुर का है, वो गजेंद्र सिंह शेखावत के समर्थन में बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एक अंदरूनी गुट दिखता है। दूसरा, बड़ी राजनीति को अगर आप देखें तो उस बड़ी राजनीति में सचिन पायलट ग्रुप,
वहाँ पर मौजूद है, अशोक गहलोत के विरोधी मौजूद हैं, और इसके बाद ये सारी झंझट के बाद गजेंद्र सिंह शेखावत की खैर कहीं भी चर्चा नहीं होती है। खैर ये बड़ी राजनीति है, राजनीति में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, दूरगामी प्रभाव दिखते हैं, तो हम देखते हैं कि ये घटना आगे कैसे जाएगी। लेकिन जाते जाते मैं आपको ये बताऊं कि आप में से जो लोग मुझे जानते हैं व्यक्तिगत तौर पर, वो जानते हैं कि मैं खुद राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में सक्रिय रहा, और मैंने अपने छात्र राजनीति जो 95 से 2000 का समय था उसको देखते हुए एक थ्रिलर उपन्यास लिखा है राजनीतिक, जिसका नाम है जनता स्टोर। ये उपन्यास अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है, और ये जो है वास्तविक घटनाओं को लेते हुए उसको फिक्शनल रूप में बनाकर थ्रिलर की तरह प्रेजेंट किया गया है। तो अगर आप 95 से 2000 के कास्ट इक्वेशन, वहाँ की राजनीति, उस समय कुछ प्रमुख घटनाएं, उनके इम्पैक्ट को देखना चाहते हैं उपन्यास के रूप में, कहानी के रूप में, तो आप जनता स्टोर को ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या अमेज़न से। इसके अलावा जयपुर में लोकायत प्रकाशन पर भी ये किताब उपलब्ध है। अगर आप ऑफलाइन खरीदना चाहते हैं तो वहाँ से आप इस किताब को ले सकते हैं। तो पंचायती देखते रहें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।